हमारे इस कक्षा में। तो सुधा की ही बातें हम कक्षा में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके बाद आज के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आइए, ये समय हम सभी कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग, पृथ्वी और विश्व ब्रह्मांड के संपूर्ण चीजों को सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता, हम मनुष्य को प्रेम करके हमारे साथ अनंत काल तक रहने के लिए निरंतर हम सभी को शुद्ध कर रहा है पिता। अपने एकमात्र पुत्र को भेजकर हमारे पापों को धो दिया, हमें पवित्र बना रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। आज के समय हम सारे परमेश्वर के विश्वासी, चाहे जानकर या अनजाने में पढ़कर, शैतान के भ्रम में, शैतान के छल में पड़ रहे हैं पिता। इन वचनों के माध्यम से हम धीरे धीरे जान रहे हैं कि शैतान कलीसियाओं में आकर के परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में परमेश्वर से संबंध छुटाने को प्रयास करता है पिता, छुटाने को प्रयास करता है। इसीलिए इन कक्षाओं के माध्यम से परमेश्वर हमें बाइबल की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में योग्य का विश्वासी बनाना चाह रहा है पिता। इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के इन वचनों को सही तरीके से समझ सके पिता। इसके लिए स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से भरिपूर्ण कीजिए, ताकि परमेश्वर के तराजू में तौलते वक्त हम सभी उचित तौल के पाए जाएं। हमारा क्रियाकलाप, हमारा विश्वास वचन के अनुसार, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के अनुसार हो सके पिता। और दूसरे आगमन के समय नए नियम के प्रकाशित वचन के लिए, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के लिए हम किस पर आधारित हो, किस पर आश्रित हो, किस पर भरोसा करें। हमने बाइबल के माध्यम से देखा है, उस व्यक्ति को, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए प्रभु यीशु के दूत को हम पहचान करके परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उन वचनों के माध्यम से चित तौल का हो सके पिता। सहायता कीजिए। और आज भी इन कक्षाओं के माध्यम से जो हम सीखेंगे, उसे केवल ज्ञान के रूप में मात्र न लेकर के अपने आप से प्रतिबिंबित कर सके पिता। पहले जो मैंने सीखा था और वचन के अनुसार जो मैं सीख रहा हूँ, क्या वो एक ही है? यदि नहीं, तो सत्य और झूठ, सही और गलत को पहचान सके पिता। स्वर्गीय विवेक दीजिए। और आज भी संपूर्ण चीजों के लिए धन्यवाद चढ़ाते हुए
संपूर्ण विनती प्रार्थना है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी को पुनः स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली बार किस विषय में सीखा था? हमारा शीर्षक क्या था? हम्म, सबसे पहला प्रश्न यही होता है हर एक कक्षा का। अब सभी को शायद सुन सुन करके याद हो गया होगा। क्या था हमारा शीर्षक? पिछली बार हमने किस विषय में सीखा था? ये 3 दिन होने के कारण आप सभी भूल गए। हम्म, जो दृष्टांत किया गया तराजू और छड़ी के विषय में हमने सीखा था। कटोरा नहीं कटोरा नहीं, दृष्टांत किया गया छड़ी। तराजू और छड़ी के विषय में हमने देखा था। तो बाइबल में अगर हम देखें तो भविष्यवाणी की पुस्तक में जो छड़ी बताई गई है, क्या वो भौतिक छड़ी है? जो तराजू बताई गई है, क्या वो भौतिक तराजू है? हम सभी ने क्या देखा वचनों से कि उसका क्या है? आध्यात्मिक अर्थ है, आत्मिक अर्थ है। तो भविष्यवाणी के अंदर जो कही गई तराजू है, वो तराजू का मतलब क्या था? इसका मतलब आप सभी को याद है? किसी को तराजू? हमें वचन वचन। परंतु उस वचन से परमेश्वर क्या तौलता है? हमारा शरीर का जो वजन है वो कितना है, वो तौलता है? नहीं। हमारा विश्वास और हमारा क्रियाकलाप, जिसे हम चाल चलन कहते हैं, वो तौलता है। ठीक है। तो बाइबल में कहा गया तराजू का मतलब क्या है? दृष्टांत का तराजू का मतलब विश्वासियों के विश्वास और क्रियाकलाप को तौलने वाला परमेश्वर का वचन। अगर लंबे रूप से कहे तो ये अर्थ होता है। तो आप सभी को ये लंबा हुआ तो वचन है, इतना समझिएगा। अगर हम तराजू आत्मिक रूप से देखें तो कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के आत्मिक तराजू? 2 प्रकार के। क्यों? एक परमेश्वर का, एक शैतान का। ये दोनों तराजू प्रयोग होने वाले जो बाजार बाजार के विषय में हमने सीखा था, वो बाजार क्या है? आत्मिक बाजार, जहां पर तराजू प्रयोग किया जाता है। क्या था? आप सभी को याद है? बाजार। आमीन। कलीसिया, चर्च। वहां पर वचन का लेन देन होता है। कीन मेल का मतलब किनना बेचना, मतलब वचन प्रचार करना, वचन सिखाना और सीखना। परमेश्वर का तराजू है कि शैतान का तराजू है, इसको हम कैसे भिन्नता लगा सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का है कि शैतान का है? हम्म, चलिए, उसके जो नापने वाले साधन के माध्यम से, अगर परमेश्वर का तराजू है तो क्या होता है? वो व्याख्या बाइबल के अनुसार होती है, वचनों की व्याख्या। परंतु परमेश्वर का तराजू नहीं, हल्का तराजू है। प्रयोग तो वचन को ही किया जाता है, बाइबल को ही किया जाता है, परंतु जो वचन होते हैं उसका मतलब जो होता है वो बाइबल के अनुसार नहीं, अपने विचारों के अनुसार। हाँ, मेरे विचार में ये हो सकता है, इसका मतलब मेरे विचार में वो हो सकता है, ऐसे अपनी इच्छाओं से व्याख्या। अगर हम वैसे व्याख्या करते हैं, वैसे व्याख्या सुनते हैं, तो वो परमेश्वर के तराजू से नहीं तौले गए हैं, शैतान के तराजू से तौले गए हैं। शायद ये बात हमें थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग हैं। परंतु जैसा कि वचन में लिखा गया है कि जो शैतान होता है वो कहाँ आकर के काम करता है? कलीसियाओं में आकर के काम करता है, चर्च में आकर के काम करता है। तो इसीलिए हमें पहचानना आवश्यक है कि कौन से पास्टर के माध्यम से और कौन से चर्च के माध्यम से कैसा वचन आ रहा है। यदि पास्टर के माध्यम से, यदि उस चर्च के माध्यम से बाइबल के अनुसार की व्याख्या है, और यूं कहे भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, तो वहां पर परमेश्वर का तराजू है। वहां पर जो नापा जा रहा है वो उचित है, उचित तौल का है। परंतु दूसरे गोठाले, दूसरे पास्टर, दूसरे कलीसिया, जहां पर बाइबल की व्याख्या नहीं, जानकर या फिर अनजाने वश, बाइबल के अनुसार नहीं परंतु अपने विचारों से यदि हम सीखते हैं, सिखाते हैं, तो वो परमेश्वर का तराजू नहीं है वहां पर। तो इसीलिए हम सभी को पहचानना आवश्यक है। आप सभी भी वचन के लिए
कल तक भी और आज भी किसी न किसी तराजू से तौले जा रहे थे। अब सभी वचनों को तो सीख रहे थे, आप सभी के पास वचन भी थे इन कक्षाओं में जुड़ने से पहले भी, और अब भी वचन सीख रहे हैं। परंतु हमें फर्क लगाना, भिन्नता देखना आवश्यक है कि कल तक जो तराजू से मैं तौला जा रहा था, क्या उसका जो नापने वाला साधन था, जिसे ढक कहते हैं, क्या वो सही था, उचित था, या फिर जो व्यापारी था वो मुझे ठग रहा था आत्मिक रूप से। इसे पहचान करना आवश्यक है। जो दृष्टांतों के विषय में आप सभी धीरे धीरे करके एक एक बाइबल के अनुसार देख रहे हैं, शायद इन शब्दों को आपने पहले भी सुना होगा। वृक्ष को पहले भी सुना होगा, बीज को पहले भी सुना होगा, भूमि को पहले भी सुना होगा, अकाल को पहले भी सुना होगा, परंतु जो व्याख्या थी, क्या वो बाइबल के अनुसार थी या फिर नहीं थी? इसको पहचान करना आवश्यक है और अपने आप में प्रतिबिंबित करना आवश्यक है। क्या मैं सचमुच परमेश्वर के तराजू से तौला जा रहा हूँ? अपने विचार से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से अगर हम देखें, बाइबल से अगर हम देखें, उसको हमें पहचानना आवश्यक है। और दूसरा हमने क्या सीखा था? छड़ी के विषय में। छड़ी जो दृष्टांत किया गया छड़ी है, उसका मतलब क्या है? याद है आप सभी को? छड़ी, आमीन। पहला वचन, वचन, और उसके बाद वो वचन जिसके पास है वो मनुष्य भी छड़ी है। छड़ी विशेष रूप से अगर हम थोड़े बुजुर्ग लोग को देखें तो छड़ी किस लिए प्रयोग करते हैं? उस पर आश्रय पाने के लिए, भरोसा करके चलने फिरने के लिए। वैसे ही हम जो विश्वासी हैं, वो विश्वास के जीवन के लिए हम किस पर निर्भर होते हैं? किस पर? एक नंबर में वचन पर, और दूसरा वो वचन देने वाला जो गोठाला है उस पर भी हम अपने विश्वास के जीवन के लिए निर्भर रहते हैं, निर्भर। परंतु बाइबल की दृष्टि में अगर हम देखें तो क्या सभी बाइबल के वचनों को, सभी गोठाले पर विश्वास के जीवन के लिए निर्भर होया जा सकता है? अगर हम वचन के अनुसार देखें, सारे के सारे गोठाले के पास नहीं, नहीं। इसीलिए छड़ी भी दो प्रकार के हैं। तो इसीलिए हमें पहचानना आवश्यक है कि मैं कौन सी छड़ी पर आज के समय में निर्भर होना चाहिए मुझे, ये पहचानना आवश्यक है। किस छड़ी पर निर्भर होना आवश्यक है? जिसके पास सत्य का वचन है, उस छड़ी पर। क्योंकि सत्य के द्वारा ही हमें मुक्ति अथवा उद्धार या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सत्य के माध्यम से, झूठ के माध्यम से नहीं। पहले आगमन के समय आप सभी विचार कीजिए, पहले आगमन के समय, या फिर हम पुराने नियम के समय चले पहले, पुराने नियम के समय में परमेश्वर की नजर में किस पर चुने हुए लोगों को विश्वास करना था? किस पर? पुराने नियम के समय में परमेश्वर का वचन किसके पास था? मूसा के समय में कहे, मूसा के समय में किसके पास था? परमेश्वर ने किसको वचन दिया था? मूसा को दिया था, मूसा को। उस समय, उस समय मूसा पर भौतिक इजरायलियों को निर्भर होना था। किसके लिए? वचनों के लिए, विश्वास के जीवन के लिए, दूसरी चीजों के लिए नहीं। और उसके बाद पहले आगमन के समय अगर हम आए, आज से 2000 वर्ष पूर्व, तो उस समय बाइबल सिखाने वाले लोग तो बहुत थे, बाइबल के वचन व्याख्या करने लोग भी बहुत थे, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में सत्य रूप से, सचमुच किस पर निर्भर होने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी, सही विश्वास का जीवन हो सकता था? किस पर? प्रभु यीशु पर, प्रभु यीशु पर। कारण क्यों? क्योंकि उनके पास सत्य का वचन, सत्य का वचन की परिभाषा आप सभी याद है, आप सभी को मैं हर एक कक्षा में दोहराता हूँ इसको, आज भी दोहराऊंगा। क्या था, क्या है परिभाषा सत्य के वचन की? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। इसे बाइबल के भाषा में सत्य का वचन कहा जाता है। और जो पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे, वो किसके पास थे? प्रभु यीशु के पास थे। इसीलिए प्रभु यीशु को विश्वास करना आवश्यक था उस समय। प्रभु यीशु पर भर करके, प्रभु यीशु जैसा जैसा सिखाते थे उसके अनुसार विश्वास के जीवन को पालन करने को आवश्यक था। अब दूसरा आगमन भी है, और दूसरे आगमन के समय में हम सभी
जीवित है, ऐसे कहें, दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय हम बाइबल की दृष्टि में अगर हम देखें तो हम किस गोठाले पर, किस वचन पर निर्भर हो सकते हैं सही विश्वास के जीवन के लिए? किस गोठाले पर? बाइबल की भाषा में अगर हम देखें तो जिसके पास सत्य का वचन है, उस गोठाले पर हम निर्भर हो सकते हैं। तो दूसरे आगमन के समय में जब नए नियम की भविष्यवाणी पूरी होंगी, उस समय नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन सत्य के वचन होंगे उस समय। और उस समय वो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रभु यीशु किसके माध्यम से सिखाएगा? आप सभी को याद है, हमने भोजन के पाठ में भी देखा था, उसके बाद हमने छड़ी के पाठ में भी देखा था। किसके माध्यम से? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सिखाने वाला प्रभु यीशु ही है, परंतु प्रभु यीशु आज के समय में क्या है? आत्मा में है, आत्मा में है। और वो आत्मा में जो प्रभु यीशु है, उन्हें अपने जनों के समक्ष, अपने विश्वासियों के समक्ष वचन को पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, एक शरीर की आवश्यकता है। और उसको बाइबल में क्या कहा गया है? मत्ती के पुस्तक में विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास ऐसा कहा गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो जय पाएगा, विजेता, ऐसा कहा गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही अगर हम देखें, प्रभु यीशु का दूत कहा गया है। तो उस व्यक्ति के माध्यम से प्रभु यीशु, उस व्यक्ति के माध्यम से नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन देगा। और आज के समय जब वो भविष्यवाणी पूरी होंगी तो हम विश्वासियों को उस वचन के लिए, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के लिए उस दास पर निर्भर होना आवश्यक है, निर्भर होना आवश्यक है, ताकि हम सही तरीके से विश्वास का जीवन पालन कर सके। तो इसीलिए आप सभी पहचानिएगा, पहचानिएगा कि जो छड़ी पर मैं आज निर्भर हूँ, क्या वो सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में निर्भर होने लायक है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, परंतु नहीं तो हमें इस पर निर्भर होना चाहिए। ये चीज हम सभी अपने विश्वास के जीवन में देखना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है। तो चलिए, रिवीजन को हम यहाँ तक रखते हुए आज के विषय में प्रवेश करेंगे। और आज का विषय भी बहुत ही उत्साहजनक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये सभी आप सभी देख पा रहे हैं, आग। आज का जो हमारा शीर्षक है उसे हम 2 बार पढ़ करके देखते हैं। क्या है आज का शीर्षक हमारा? दृष्टांत किया गया आग, धूपदान, कराही, आग एक। फिर एक बार, दृष्टांत किया गया आग, धूपदान, राय, भाग एक। और जो मुख्य पद है वो लूका 12 के 49 पद का वचन आज का मुख्य पद है। तो आज के वचनों को हमें क्यों जानना आवश्यक है इस भाग के विषय में? कारण क्यों? 1 नंबर में, अंत के समय आग के फैसले के बारे में जानने के लिए। सभी को मालूम होगा कि अंत के समय में आग का फैसला है, वो क्या है। उसके बाद 2 नंबर में, पवित्र आत्मा के द्वारा पाप और अशुद्धता नष्ट करके नए तरीके से जन्म कर नए मनुष्य बनने के लिए, जैसे नया मनुष्य बनने के लिए भी हमें आग का विषय में जानना आवश्यक है। क्यों जानना आवश्यक है, हम थोड़ी देर में देखेंगे। जो आज का हमारा मुख्य पद है उसे हम एक बार पढ़ करके देखें। क्या कहा गया है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं, केवल यह है कि अभी सुलग जाती। हम्म क्या कहना चाह रहा है ये वचन? पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने क्या कह रहे हैं? मैं आग लगाने आया हूँ। पहले आगमन के समय आप कभी बाइबल पढ़े थे, ये कहीं लिखा है प्रभु यीशु ने इधर आग लगी कि उधर आग लगी कि इनके घरों को जलाया, उनके घरों को जलाया? ऐसा है कहीं? नहीं है, नहीं है। परंतु ये वचन में क्या लिखा गया है? मैं आग लगाने आया हूँ। तो जो आग प्रभु यीशु ने लगाई पहले आगमन के समय, वो आग क्या है? हम स्पष्ट हो सकते हैं, तो भौतिक आग तो प्रभु यीशु ने नहीं लगाई, नहीं लगाई। तो यहाँ से आग का मतलब क्या है?
वास्तव में किस विषय में प्रभु यीशु बताना चाह रहा है, उसे हम स्पष्ट रूप से आज जानने का प्रयास करें। चलिए, तो आज की कक्षा की शिक्षण की मूल बातें हम क्या क्या देखेंगे। दृष्टांत किया गया आग का मतलब, आग का फैसला और आग का बपतिस्मा, इसके विषय में देखेंगे। और उसके बाद दृष्टांत किया गया आग का प्रकार और परिणाम क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले, अभी तक आप सभी समझ चुके होंगे कि जो भौतिक चीजें हैं, उन्हीं भौतिक चीजों की विशेषताओं को प्रयोग करके परमेश्वर आत्मिक चीजें बताना चाह रहा है। भौतिक बीज के उदाहरण से आत्मिक बीज के विषय में, भौतिक तराजू से उदाहरण लेकर के आत्मिक तराजू के विषय में। वैसे ही जो भौतिक आग है, वो भौतिक आग का उदाहरण लेकर के आत्मिक आग के विषय में प्रभु यीशु बताना चाह रहा है। तो इसलिए वो आत्मिक अर्थ समझने से पहले हमें भौतिक आग की विशेषता जाननी आवश्यक है, जो आप सभी को मालूम भी है। भौतिक आग की विशेषता क्या है कि आग गर्म होता है। और प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो बहुत से विशेषताएं हैं, परंतु प्रमुख रूप से दो विशेषताएं। एक, आग के द्वारा जलाकर किसी भी चीज को भस्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। और दूसरा, आग के माध्यम से शुद्धिकरण भी की जाती है, शुद्ध किया जाता है। अगर आप सभी को मालूम हो, याद हो, तो हम जब इतना प्रविधि का विकास नहीं हुआ था, तो कभी कभी हमारे शरीर में जो घाव वगैरह होते थे, तो उसे सुई से कभी कभी साफ किया जाता था, सुई से। तो उस सुई को पहले क्या किया जाता था, आग में तपाया जाता था, ताकि उसमें जो कीटाणु वगैरह है वो नष्ट हो जाए, मर जाए, शुद्ध हो। उसे निर्मलीकरण कहते हैं। वो करके उसके बाद प्रयोग किया जाता था। वैसे आग की दो विशेषताएं, एक भस्म भी करता है और दूसरी वो शुद्ध भी करता है। ये आप सभी दो विशेषता को समझिएगा, और इसके माध्यम से हम आत्मिक आग के विषय में देखेंगे। शायद ये आप सभी को मालूम होगा। ये आग जैसा स्वभाव कहा जा रहा है। कभी कभी कोई मनुष्य बहुत ही गुस्सा हो तो उसे क्या कहता, ये तो आज आग बबूला हुआ है। साफ सभी ने सुना है, आज मेरे जो पिता है, मेरे कारण आग बबूला हुए। सचमुच हमारे पिता के शरीर से आग निकलता होता है? नहीं, जो उनका स्वभाव है, तो उसको आग के जैसा बताया जा रहा है। तो ऐसे मनुष्य के स्वभाव को भी वहां पर बताया जा रहा है। अगर हम बाइबल में देखें, तो बाइबल में भौतिक आग भी है। पुराने नियमों के समय में सचमुच भौतिक आग के माध्यम से फैसले भी हुए हैं, आप सभी को मालूम है। परंतु जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, उस भविष्यवाणी की पुस्तक में बताई गई जो आग है, वो भौतिक ना होकर के उसका आत्मिक मतलब है, आत्मिक। और वो आत्मिक मतलब क्या है, आप सभी शायद जान चुके होंगे। आत्मिक आग का मतलब है वचन। और ये कैसे है, इसका मतलब हम देखेंगे बाइबल के पदों के माध्यम से। तो ऐसे आत्मिक आग का मतलब वचन। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय के 29 पद में जाकर के देखें, तो वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन आग के समान है। आग के समान, आग से परमेश्वर की वचन की तुलना की गई है। यिर्मयाह की पुस्तक 5 के 14 पद में भी अगर हम जाकर के देखें, तो परमेश्वर अपने वचन को आग और अपने प्रजा को पेड़ बना करके जलाता है, ये लिखा गया है। तो ऐसे इस दो पदों के माध्यम से हम, और भी हैं, परंतु अभी के लिए इन दो पदों के हम देख करके क्या समझ सकते हैं कि आत्मिक आग का मतलब वचन है। एक बार हम पढ़ करके देखिए यिर्मयाह की पुस्तक 23 का 29 पद। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है कि जो परमेश्वर का वचन है वो आग के समान है, आग। इसीलिए बाइबल में भविष्यवाणी की पुस्तक में जो आग कहा गया है, उसका मतलब वचन से है, वचन से। आप सभी को, अगर हम आग सुनते हैं, तो आप सभी को आग की फैसले के विषय में शायद
चित्रण आता होगा दिमाग में। और दूसरे आगमन के समय भी सूर्य चंद्र तारा गिरने की बात है, आग के द्वारा फैसला करने की बात है। तो वो जब आप सुनते हैं आग का फैसला, तो आप सभी के मस्तिष्क में, दिमाग में कैसी चित्र आती है शायद? ऐसी चित्र पहले की चित्र, भौतिक रूप से ऊपर से आग गिरेगा और सारी चीजें नष्ट होंगी। भौतिक आग के विषय में शायद हम सभी को लगता है अभी तक हमने वैसे ही सीखा है शायद। परंतु अगर हम बाइबल के अंदर प्रवेश करें तो वो नहीं है। नहीं। एक बार हम जो पुराने नियम में जो आग के विषय में लिखा गया था, पुराने नियम के अंदर भी आग के द्वारा फैसला करने की बात लिखी गई थी। उसको हम एक बार देखें। भविष्यवाणी मलाकी के पुस्तक 4 अध्याय में 1 से 2 पद तक अगर हम जाके देखें, तो वहां क्या लिखा गया है कि धधकते आग से भट्ठे जैसा एक दिन है, और उस दिन में क्या होता है, हम एक बार उस पद को पढ़कर देखें। मलाकी 4 के 1 से 2 पद। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वैसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हमें अगर यहाँ हम देखें तो एक आग के भट्टे सा दिन वो है। उस दिन में क्या होगा, जितने भी अभिमानी और दुराचारी लोग हैं वो भस्म किए जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसके बाद, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। नहीं। यहाँ अगर हम देखें तो उस आग के फैसले के समय, उस दिन क्या होगा, 2 प्रकार के लोग होंगे। एक हठी और दुराचारी, और दूसरे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग। जो हठी और दुराचारी लोग हैं वो भस्म किए जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं वो चंगे किए जाएंगे, चंगे किए जाएंगे। ये प्रतिज्ञा है। और जो पुराने नियम की प्रतिज्ञा है, ऐसे जो पुराने नियम की भविष्यवाणियां हैं वो कब आके पूरी हुई? पुराने नियम की भविष्यवाणियां कि नहीं हुई पूरी, ये भी बाकी है पुराने नियम में जो लिखी गई थी बातें। हम्म, शायद आप सभी ने, हम सभी ने जाना है कि जितने भी पुराने नियम में भविष्यवाणियां थी प्रभु यीशु से संबंधित, वो पुराने नियम की भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय, आज से 2000 वर्ष पूर्व पूरी हुई। इसीलिए यूहन्ना 19 के 30 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ, ऐसे कहा प्रभु यीशु ने। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां थी प्रभु यीशु से संबंधित, वो सारी पूरी हुई। अब मलाकी का पुस्तक भी पुराने नियम का पुस्तक है। इसमें भी लिखी गई जो भविष्यवाणी है वो कब पूरी होनी चाहिए? पहले आगमन के समय पूरी होनी चाहिए। परंतु विचार कीजिए, पहले आगमन के समय सचमुच आग निकल करके कोई मनुष्य वहां पर नष्ट हुआ? सचमुच परमेश्वर के सूर्य के किरणों से लोग चंगे हुए? ऐसा हुआ भौतिक रूप से? नहीं। तो ये आग के फैसला का मतलब क्या है? जो आग से नष्ट किए जाने वाले, भस्म किए जाने वाले लोग कौन थे, उसे हमें समझना आवश्यक है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि जो आग का फैसला है वो भौतिक नहीं है। इस समय, पहले आगमन के समय, हम बाइबल के वचनों के माध्यम से देखें क्या सचमुच वैसा ही है कि नहीं। और वो कब हुई पूरी? पहले आगमन के समय। मत्ती 3 के 12 पद से अगर हम जाकर के देखें तो वो चीजें हम पा सकते हैं कि जो प्रभु यीशु हैं उन्होंने गेहूं को और भूसी को अलग अलग किया। एक बार हम पढ़ करके देखें, मत्ती 3 के 12 पद। उसका सुख उसके हाथ में है, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा।
और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अगर यहां हम देखें, पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने गेहूं और भूसी को अलग अलग किया। क्या सचमुच प्रभु यीशु ने हम जो खेत में लगाते हैं गेहूं, उसको निकाल करके काट करके उसमें से भूसी अलग करके ते में रखा और उसके बाद भूसी को आग लगा दिया, वैसा किया? नहीं किया। आत्मिक अर्थ है, आत्मिक अर्थ। शायद आप सभी ने ये सीखा है बीज के विषय में, बीज के पाठ में हमने ये सभी सीखा था। तो जो मलाकी के पुस्तक में कही गई भविष्यवाणी थी, वो कैसे पूरी हुई? आग का मतलब आप सभी को अब स्पष्ट हो जाना चाहिए, भौतिक आग नहीं, वचन वचन वचन। और विस्तृत रूप से अगर हम कहें तो प्रभु यीशु ने कौन सा वचन दिया? कौन सा वचन? वचन तो प्रचार किया, परंतु कौन सा वचन प्रचार किया प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय? कौन सा वचन? वही वचन जो शास्त्री फरीसी सिखा रहे थे, मूसा की व्यवस्था की वचन, या फिर बाइबल के बाहर की वचन? कौन से वचन प्रभु यीशु ने प्रचार किए पहले आगमन के समय? विचार कीजिए। प्रभु यीशु ने सत्य का वचन प्रचार किया, सत्य का। और वो सत्य उस समय के लिए क्या था? मूसा का वचन नहीं, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रभु यीशु ने प्रचार किया। भविष्यवाणी पूर्ति के वचन वे प्रभु यीशु में आकर के पूरा हुए थे सभी। तो प्रभु यीशु के द्वारा प्रचार किया गया जो पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे, वो आग हुए उस समय, आग, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। तो ऐसे जो खुली हुई पुस्तक के वचन था, खुली हुई पुस्तक का वचन, बंद पुस्तक का वचन नहीं, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रभु यीशु ने प्रचार किया। और उस समय दो प्रकार के लोग दिखाई पड़े। एक, जो प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए आग को स्वीकार किया, वचन को स्वीकार किया और उस वचन को समझ करके महसूस किया कि हाँ सचमुच वही प्रभु यीशु ही परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ऐसे जो लोग कौन थे? प्रभु यीशु के चेले। वो किस समूह में पड़े? धर्मी के समूह में, चंगे हुए, चंगे। और आज तक हम सभी शायद समझ रहे होंगे चंगाई का मतलब केवल भौतिक चंगाई, भौतिक शरीर चंगा होना नहीं, आत्मिक चंगाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मिक चंगाई। प्रभु यीशु आने से पहले जो प्रभु यीशु के चेले थे या फिर शास्त्री फरीसी थे, सभी आत्मिक रूप से मरे हुए थे, मरे हुए थे। प्रभु यीशु के वचनों से चेलों ने आत्मिक चंगाई प्राप्त की, उनके आत्मा में जीवन प्राप्त हुई। और ऐसे वो धर्मी लोग के रूप में, परमेश्वर को आदर करने वाले लोगों के रूप में जो मलाकी की पुस्तक में लिखी गई थी, उनका वास्तविकता प्रभु यीशु के चेले थे। परंतु दूसरी ओर जो हठी और दुराचारी लोग कहा गया था, उसकी वास्तविकता के रूप में कौन दिखाई पड़े? शास्त्री फरीसी, शास्त्री फरीसी। कारण क्यों? उन्होंने उस भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार नहीं किया, नहीं किया। जो वचन कल तक उन्होंने पाया था उसी पर अडिग रहे, जिद्दी किया, घमंड किया, सुधार नहीं होना चाहा। इसीलिए प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से उन्होंने वो समझा ही नहीं, समझ नहीं सके, महसूस नहीं कर सके, और अंत में फैसले में पड़कर खत्म हुए। फैसला का मतलब मैंने शायद तराजू के विषय में भी बताया था। फैसला का मतलब क्या है? बाइबल में जो प्रभु यीशु ने फैसला की, वो फैसला कैसे किया? न्यायाधीश फैसला कैसे करता है? जो हम सांसारिक रूप से अगर देखें तो न्यायाधीश अदालत में फैसला कैसे करता है? किसी को मार करके, पीट करके, ऐसा फैसला होता है? नहीं। फैसला करना मतलब सत्य क्या है, झूठ क्या है, उसको अलग कर देना, वो है फैसला। पहले आगमन के समय में भी प्रभु यीशु ने फैसला किया। जो मत्ती 23 अध्याय में आप सभी अगर पढ़े तो प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसियों को हाय हाय कह करके बहुत बार, 7 बार कहा है। तो वहां अगर हम देखें तो प्रभु यीशु को परमेश्वर ने क्या कहा? तुम अपने पिता दियावलस से हो, शैतान से हो, सत्य कुछ भी नहीं।
इसका मतलब वो शैतान के समूह में थे, ये फैसला करना। चेलों को, तुम सत्य के द्वारा शुद्ध किए गए हो, तुम परमेश्वर के संतान बने हो, ऐसे परमेश्वर का समूह और शैतान का समूह अलग अलग करना मतलब फैसला करना। और ऐसे जो आग प्रभु यीशु ने दी, दोनों को ही दी, परंतु उसी आग से एक समूह स्वीकार करके स्वर्ग को प्राप्त किया, परंतु दूसरा, वो हठी लोग जो वचन को स्वीकार नहीं किया, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को, वो फैसले में पड़ के अनंत दंड में, जो आग का कुंड कहा जाता है, उसमें आसान भाषा में अगर कहें तो नरक को गए, नरक। तो ऐसे आग का फैसला का मतलब होता है वचन का फैसला, वचन का फैसला, वचन का फैसला। सचमुच भौतिक आग का फैसला नहीं है। अगर भौतिक आग का फैसला होता, पुराने नियम में जो भविष्यवाणी थी वो भी सचमुच भौतिक आग के द्वारा पहले आगमन के समय मनुष्य को जलना पड़ता, जलाना पड़ता, वैसा नहीं हुआ। और दूसरे आगमन के समय भी नए नियम में भी भविष्यवाणी है कि आग के द्वारा फैसला करने की। परंतु क्या नए नियम में कहे गए उस आग के फैसले के बारे में अब विचार कीजिए, इन वचनों को आधार बना के विचार कीजिए। सचमुच भौतिक आग के द्वारा फैसला नहीं, नहीं। एक बार हम देखें जो नए नियम में क्या है भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 के 7 पद में आप सभी जाकर के देखें, तो वहां जो लहू से मिले हुए ओले हैं, आग है, वो पृथ्वी पर बरस रहा है। और उससे क्या होगा, पृथ्वी, पेड़, हरी घास, सारे के सारे आग से जलाई जाएगी। ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है। परंतु क्या इसका मतलब भौतिक आग से फैसले से है? नहीं। आप सभी को अगर मालूम हो तो पृथ्वी, खेत, जमीन, इसका मतलब आप सभी ने सीखा है। पेड़, वृक्ष का मतलब आप सभी ने सीखा है। आग का मतलब भी आप सभी ने जाना। आत्मिक अर्थ है, आत्मिक अर्थ, भौतिक अर्थ नहीं। हम सभी अगर हम आग के फैसले के विषय में सोचे या फिर चित्रण करें, तो यही चित्र, ऐसा ही चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है। कारण क्योंकि हम सभी ने शायद ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही जाना है। जो अंत के समय में या कहें दूसरे आगमन के समय में जो आग का फैसला है, इधर कैसे व्याख्या होता है हमारे यहाँ, कि वो कुछ पास्टर कैसे सिखाते हैं कि वो आणविक बम विस्फोट होगा और उसके माध्यम से चारों ओर आग लगेगी, वही है आग का फैसला। कुछ कैसे सिखाते हैं, नहीं ये तीसरा विश्व युद्ध होगा और उसमें सभी चीजें नष्ट होंगी, वही है फैसला। कोई कैसे सिखाते हैं, नहीं ज्वालामुखी विस्फोटन होगा, उस ज्वालामुखी से निकलने वाले आग से फैसला होगा, ऐसे सिखाते हैं। कुछ कैसे भी सिखाते हैं कि पृथ्वी का मरुभूमिकरण होगा और उसके माध्यम से वैसा फैसला होगा। सचमुच पृथ्वी का जो हम रह रहे हैं वो पृथ्वी सचमुच नष्ट होकर के जाएगी, ऐसे सिखाने वाले वक्ता यहाँ पर है। परंतु अगर हम बाइबल के अंदर से देखें, क्या यह है परमेश्वर किसको फैसला करता है? हम्म? जिसने पाप किया है उसको परमेश्वर फैसला करेगा कि सभी को? नहीं। विचार कीजिए, जो ये पेड़ है, पक्षी है, या फिर ये पृथ्वी है, पहाड़ है, इन सभी ने पाप किया है? नहीं, मनुष्य ने पाप किया है, मनुष्य ने। तो फिर परमेश्वर मनुष्य को छोड़ करके बाकी सारी चीजों को क्यों नष्ट कर रहा है? ये भौतिक अर्थ नहीं है, भौतिक अर्थ नहीं। इसीलिए आज से यदि आप सभी कल तक आप सभी ने वैसे ही विचार किया है, तो वो सही नहीं है। वचन का फैसला है आग के फैसले का मतलब। ऐसे अगर उपदेशक को शोभापदेशक शायद कहा जाता है हिंदी में, तो वहां अगर हम देखें 1 अध्याय के 4 पद में, तो क्या लिखा गया है कि एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, परंतु पृथ्वी सदा सर्वदा बनी रहती है। पृथ्वी कहीं नहीं जाएगी, पीढ़ी आती है, पीढ़ी जाती है। परंतु जब हम व्याख्या करते हैं कि यही पृथ्वी ही नहीं रहेगी, भौतिक पृथ्वी, तो ये व्याख्या सही नहीं है, सही नहीं है।
इसको हम बाद में चलकर देखेंगे। आत्मिक पृथ्वी के विषय में आप सभी ने जाना है, आत्मिक खेत के विषय में, भूमि के विषय में। वैसे जो फैसला है अंत के समय के, जो आग का फैसला है, वो फैसला वचन का फैसला है। सचमुच भौतिक आग से हम सभी जलकर नष्ट होने की बात नहीं है। और दूसरे आगमन के समय में अगर आप सभी यूहन्ना 12 के 48 में जाकर के देखें, जो हमने शायद पिछली कक्षाओं में भी देखा था, प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि जो वचन मैंने कहा है उसके माध्यम से अंत के दिनों में फैसला होगा। ये प्रभु यीशु ने कहा है, भौतिक आग के माध्यम से नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 के 12 में अगर हम जाकर के देखें, वहां पर भी लिखा गया है वचन के अनुसार हमारी क्रियाकलाप बाइबल के वचनों के अनुसार है कि नहीं, उसके माध्यम से फैसला होगा। तो भौतिक आग का फैसला जो हमने अब तक समझा है वो नहीं है, नहीं है। इस चीज को आप सभी को स्पष्ट होना है। और दूसरे आगमन का जो फैसला है, अंत के समय का फैसला, वो वचन का फैसला है, वचन का फैसला। और जैसे पहले आगमन के समय में हुआ था, वैसे आज के समय में भी दो प्रकार के लोग होंगे। एक हठी लोग, दुराचारी लोग, जो ये भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जब आएंगे उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जो पहले से सीखा हुआ था उसी में अडिग रहेंगे, सुधार होना नहीं चाहेंगे। वो व्यक्ति फैसले में पड़ के नरक को जाएंगे। परंतु दूसरे प्रकार के लोग होंगे, धर्मी लोग, जो परमेश्वर के वचन यदि बाइबल के अनुसार है तो उस पर सुधार होंगे, भविष्यवाणी पूर्ति वचनों को स्वीकार करेंगे और आत्मिक रूप से चंगे होंगे, चंगे। दो प्रकार के लोग होंगे दूसरे आगमन के समय भी। तो इसीलिए हम सभी, आप सभी को विचार करना आवश्यक है कि मैं कौन से समूह में पढ़ूंगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, यदि हम बाइबल के वचन के इस अनुसार है कि नहीं, उसके आधार पर हम कौन से समूह में पढ़ेंगे। विचार कीजिए, अगर आप सभी, शायद हो सकता है कि ये वचन हमें शायद मालूम नहीं था, शायद अपने विचार से हमने भी कल्पना की थी, तो क्या वो बाइबल के अनुसार सही है या फिर नहीं? विचार कीजिए। यदि सही नहीं है जो हमने सीखा था, तो हमें क्या होना आवश्यक है? सुधार होना आवश्यक है, सुधार होना आवश्यक है। और अब आप सभी शायद महसूस कर पा रहे हैं कि इन वचनों के माध्यम से आप सभी आत्मिक चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आत्मा को आप सभी के जीवन प्राप्त हो रहा है। हाँ। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बपतिस्मा के विषय में हम देखते हैं। हम सभी ने, आप सभी ने पानी के बपतिस्मा के विषय में शायद बहुत जाना होगा। हम सभी पानी के बपतिस्मा लेते आ रहे हैं, परंतु बाइबल में अगर हम देखें, पानी के बपतिस्मा से भी महत्वपूर्ण आग के बपतिस्मा के विषय में कहा गया है। आग का बपतिस्मा, एक बार हम वो क्या है उसको देखने का प्रयास करें। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में 6 से 7 पद तक अगर हम जाके देखें, तो वहां पर क्या लिखा गया है, एक बार हम पढ़े उस पद को। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमीन। अगर यहाँ हम देखें पुराने नियम के समय में, यशायाह की पुस्तक में, शराब का मतलब स्वर्गदूत होता है, जो हम बाद में पिछली कक्षाओं में देखेंगे। तो एक स्वर्गदूत ने क्या किया कि एक अंगारे, अंगारा मतलब आप सभी समझते हैं, उसको ले जा करके यशायाह के मुंह में छुआ दिया। और वो छुआने के बाद क्या कहा? तुम्हारा अधर्म दूर हो गया, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। विचार कीजिए, भौतिक रूप से अगर हम एक अंगारे को लेकर के अपने जीभ पर रखें, ओठ पर रखें, तो क्या होगा? हमारा पाप क्षमा होगा या फिर हमारा ओठ जलेगा? क्या होगा? जलेगा, जलेगा। जो यहाँ बताया जा रहा है वो अंगारा, वो आग भौतिक नहीं, आत्मिक अर्थ है, आत्मिक। तो ऐसे जो आत्मिक आग है, उस आग के माध्यम से हम शुद्ध हो सकते हैं, हमारा अधर्म दूर हो जा सकता है, पाप क्षमा किया जा सकता है। ऋषि को बपतिस्मा कहा जाता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। वैसे पुराने नियम के समय में
जो कहा गया भौतिक रूप से था, उसका आत्मिक मतलब प्रभु यीशु के पाला में पहले आगमन के समय में हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मत्ती 3:11 में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु ने आग का बपतिस्मा दिया। आग का, आप सभी अगर पढ़े तो जो बपतिस्मा देने वाले जो यूहन्ना थे, उन्होंने कैसे गवाही दी कि मैं तो पानी द्वारा बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाले हैं वो आग के द्वारा बपतिस्मा देंगे, आग के द्वारा। अब विचार कीजिए, पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने किसी को आग के अंदर ऐसे घुसा करके निकाल करके वैसे बपतिस्मा दी? किसी व्यक्ति के ऊपर आग डाल करके वैसे बपतिस्मा दी है भौतिक रूप से? नहीं है, नहीं है। जैसे भौतिक पानी के द्वारा हम भौतिक पानी में डूब करके या फिर विभिन्न प्रकार से बपतिस्मा लेते हैं, वैसे ही भौतिक आग का बपतिस्मा है? नहीं। अब आप सभी को स्पष्ट होना आवश्यक है कि आग का बपतिस्मा का मतलब क्या है। वचन का बपतिस्मा, वचन का बपतिस्मा। यूहन्ना 15 के 3 पद में अगर हम जाकर के देखें तो जो वचन प्रभु यीशु ने दिया, उस वचन से जो प्रभु यीशु के चेले थे वो शुद्ध हुए, शुद्ध हुए। विचार कीजिए, पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए हमारा क्या होना आवश्यक है? शरीर शुद्ध होना आवश्यक है कि हृदय शुद्ध होना आवश्यक है? क्या शुद्ध होना आवश्यक है? हृदय शुद्ध होना आवश्यक है, मन शुद्ध होना आवश्यक है। और वो कैसे शुद्ध किया गया पहले आगमन के समय? प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से। और उसे ही आग का बपतिस्मा, आत्मिक रूप से दृष्टांत में आग का बपतिस्मा कहा गया। आग की भूमिका क्या है? भौतिक विशेषता कि वो शुद्ध करता है। जैसे हमने भौतिक विशेषता देखा था, वैसे ही जो परमेश्वर के वचन है, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के माध्यम से हमारे अंदर की जो पाप है, दुष्टता है, परमेश्वर की नजर में वो सारी चीजें जलकर शुद्ध होती है। तो इसीलिए आग को वचन के साथ दृष्टांत किया है। वैसे आग का बपतिस्मा हम कब पा सकते हैं? विचार कीजिए, पानी का बपतिस्मा तो आप सभी, हम सभी लेते आ रहे होंगे, परंतु जो आग का बपतिस्मा है, क्या वो हर समय संभव है कि नहीं? विचार कीजिए, आग का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा कब संभव होगा? वचन का बपतिस्मा, वचन के द्वारा शुद्धिकरण होने की प्रक्रिया। अगर हम बाइबल के अंदर देखें तो बंद पुस्तक का समय भी है और खुली हुई पुस्तक का समय भी है। तो बंद पुस्तक के द्वारा आए गए वचनों से हम आग का बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर खुली हुई पुस्तक के वचनों के माध्यम से हम आग का बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं? आप सभी को क्या लगता है, बंद पुस्तक के वचनों से या फिर खुली हुई पुस्तक के वचनों से? खुली हुई पुस्तक के वचनों से, खुली हुई। अब सचमुच बाइबल बंद था, वो बाइबल को खोल करके हमने पढ़ा और वो हम आग का बपतिस्मा लिया, वो अर्थ नहीं है। सभी को शायद मालूम हो, हमने बंद पुस्तक क्या है, खुली हुई पुस्तक क्या है, इसके विषय में भी पहले ही सीखा था कि जब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, उस अवस्था को बंद पुस्तक कहा गया है। परंतु जब भविष्यवाणी पूरी होकर के वचन आए, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आए, उस अवस्था को खुली हुई पुस्तक कहा गया है। तो आसान भाषा में अगर हम समझे तो बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा कब प्राप्त कर सकते हैं हम? खुली हुई पुस्तक के वचनों को जानने के बाद, भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को जानने के बाद हम आग का बपतिस्मा प्राप्त कर सकते हैं। पहले आगमन के समय हम देखें, जब तक प्रभु यीशु नहीं आए थे, तब तक क्या भविष्यवाणी पूर्ति के वचन किसी ने प्रचार किया? जब तक प्रभु यीशु नहीं आए, नहीं, किसी के पास नहीं था। सारे के सारे बंद पुस्तक से सीख रहे थे, सिखा रहे थे। केवल प्रभु यीशु के पास ही पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे, मतलब खुली हुई पुस्तक का वचन। और वो वचन प्रभु यीशु ने प्रचार किया। प्रचार करते वक्त क्या हुए? दो प्रकार के लोग दिखाई पड़े। एक, जिन्होंने वो भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार किया। स्वीकार करने वाले लोग गेहूं के समान विश्वासी कहे गए। और वो स्वीकार करने वाले लोगों को क्या हुआ? हृदय का पाप, अशुद्धता नष्ट किया गया और वो पवित्र किए गए, हृदय पवित्र हुआ, और उसको ही आग का बपतिस्मा कहा गया। और जिन्होंने आग का बपतिस्मा लिया वो सभी
स्वर्ग को प्रवेश किए। परंतु दूसरे वही खुली हुई पुस्तक का वचन शास्त्री फरीसियों को भी दिया, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार ना करने के बाद वो भूस के रूप में, हठी व्यक्ति के रूप में परिणत हुए, और वे उसी आग के द्वारा फैसले में पड़ के नरक को गए। तो वैसे जब खुली हुई पुस्तक का वचन आता है, उस समय यदि हम उसको स्वीकार करते हैं तो हम आग का बपतिस्मा प्राप्त करके स्वर्ग, परंतु यदि नहीं स्वीकार करते तो उसी आग के द्वारा फैसला होकर के हम नरक को जाते हैं। ये सभी हमें स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। शायद अगर हम सही तरीके से सोचे तो बहुत भय लगने वाला बात है, डर लगने वाला बात है कि यदि मैं कहीं भूषित हूं कि क्या होगा अगर मैं भूषी हूं तो। चलिए, पहले आगमन के समय ऐसे एक ही आग प्रभु यीशु ने दी, परंतु उस आग से प्रभु यीशु के जो चेले थे उन्होंने आग का बपतिस्मा प्राप्त किया, शुद्ध हुए। परंतु दूसरी ओर जो स्वीकार ना करने वाले लोग थे वो आग के फैसले में पड़ के नष्ट हुए, नरक को गए। पुनः विचार कीजिए, ये दोनों एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। प्रभु यीशु के आने से पहले एक ही परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, विश्वासी ही थे उस समय। दूसरे अन्य धर्मों को फैसला नहीं किया गया उस समय भी, विश्वासी के संसार में अथवा मंडली में ही होने वाले फैसले के विषय में लिखा गया है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय भी है। मत्ती 13:30 में एक बार हम पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हमें दूसरे आगमन के समय भी क्या होगा, वैसा ही होगा। आप सभी को अगर मालूम हो तो खेत का मतलब हमने क्या सीखा था, एक मनुष्य का हृदय, और दूसरा जो कलसियां है उसको खेत कहा गया है। दूसरे आगमन के समय कटनी होगा, कटनी होकर के आने वाले नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार करने वाले विश्वासी गेहूं के समान विश्वासी कहलाएंगे, और वे आग का बपतिस्मा प्राप्त करके खत्ते में जाएंगे, स्वर्ग। परंतु दूसरे प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले विश्वासी ही, परंतु नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को स्वीकार न करने वाले विश्वासी जंगली पौधे के समान फैसले किए जाएंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, और उसी आग के द्वारा वो फैसले में पड़कर खेत में ही रहेंगे और जलाए जाएंगे। ये वचन मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है, प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है। तो अगर प्रतिज्ञा की है तो वो पूरी भी करेगा। तो इसीलिए आप सभी हम सभी को पहचानना आवश्यक है, अपने दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में। क्या मैं सचमुच गेहूं हूं? हम सभी को लगता है कि हम गेहूं है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सचमुच है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम जब नए नियम के भविष्यवाणी, ये वचन जो आप सुन रहे हैं शायद आप सभी को भिन्न लग रहा होगा, क्योंकि ये नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन खुली हुई पुस्तक से आप सभी सीख रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी गेहूं के समान विश्वासी बन करके आग का बपतिस्मा, इन कक्षाओं के माध्यम से आप आग का बपतिस्मा प्राप्त कर रहे हैं। जो कल तक हमने शायद गलत रूप से सीखी थी, वो सारी चीजों को हम धीरे धीरे करके हटा रहे हैं हृदय से। शुद्धिकरण की प्रक्रिया यही है। तो जो आग का बपतिस्मा है दूसरे आगमन के समय, वचन का बपतिस्मा, खुली हुई पुस्तक का वचन का बपतिस्मा। तो मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर जितने भी आप सभी उपस्थित हैं, हम सभी इस आग के बपतिस्मे को प्राप्त करके सही रूप से अपने हृदय को तैयार करके खत्ते में जाने वाले विश्वासी बने, आग के फैसले में पड़ने वाले विश्वासी नहीं। तो इसीलिए जो दूसरे आगमन का फैसला है वो आग का फैसला है। जो आग की बपतिस्मा है, वचन की बपतिस्मा है। नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जब आएंगे, उस समय स्वीकार करने वाले लोग आग का बपतिस्मा प्राप्त करके स्वर्ग, और न स्वीकार करने वाले लोग फैसले में पड़ेंगे। ये जानना आवश्यक है। और अब तक हमने परमेश्वर के आग के विषय में देखा, और जैसे कि हमने अभी तक देखा है, सभी चीजें दो प्रकार की हैं। तो वैसे भी आग भी दो प्रकार के हैं।
शैतान का आग भी है। परमेश्वर की आग को परमेश्वर का वचन सत्य कहा गया, तो शैतान की आग का मतलब असत्य, झूठे वचन, अपने मन की व्याख्या, मेरे विचार में ये, मेरे विचार में वो, चाहे जानकर या अनजाने में, जो हम अपने विचार से व्याख्या करते हैं बाइबल के अनुसार नहीं, तो उसे ही शैतान का आग कहा गया है। और हम लैव्य व्यवस्था 10 के 1 से 2 पद में अगर आप सभी बाद में पढ़े, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था कि एक प्रकार की आग दी थी, सुनिश्चित की थी, उसी आग को धूपदानी में रख करके चढ़ाया जाना था। परंतु नादाब और अबीहू ने क्या किया, परमेश्वर के तोके गए आग के विपरीत दूसरी आग को रख करके, धूपदानी में रख करके चढ़ाने का प्रयत्न किया। उसका नतीजा क्या हुआ? मृत्यु। वो दोनों मर गए आग के द्वारा फैसले ऊपर का। तो ऐसे जो परमेश्वर के विपरीत का आग है, शैतान का आग, उसको अगर हम अपने हृदय में रखते हैं, हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। ये आवश्यक जानना आवश्यक। दूसरे आगमन के समय भी शैतान का आग है, शैतान का आग है। एक बार हम पढ़कर देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 के 17 से 18 पद। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूम्रकांत और कंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन 3 महामारियों के अर्थात आग और धुएं और गंधक से, जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। ये दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा है, भविष्यवाणी है, पूरी होगी। परंतु ये भौतिक अर्थ नहीं है। दूसरे आगमन के समय में एक घोड़ा दिखाई पड़ेगा। उस घोड़े का स्वरूप कैसा है? सिंह के समान है। उस घोड़े के मुख से क्या निकल रहा है? आग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, गंधक निकल रहा है, और उससे मनुष्य मर रहे हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो हम सभी को भौतिक अर्थ ही लगेगा, स्वाभाविक बात है, परंतु वो नहीं है। अगर हम यहाँ पर दिया तो नहीं गया, परंतु यशायाह की पुस्तक में आप सभी अगर जाकर के पढ़े, यहाँ यशायाह की पुस्तक 31 अध्याय के 3 पद में अगर जाकर के देखें, तो वहां घोड़े का मतलब बताया गया है, शरीर, मांस, ऐसा बताया गया है। तो दूसरे आगमन के समय भी शरीर के माध्यम से क्या निकलेगा? आग निकलेगा। और वो आग का मतलब आप सभी ने जाना है, वचन। कुछ गोठाले हैं जिस गोठाले के मुंह से वचन तो निकल रहा है, परंतु उससे मनुष्य जीवन नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आत्मिक मृत्यु के विषय में कहा जा रहा है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय में झूठे वचन सिखाने वाले जो गोठाले हैं, उस झूठे वचन को प्राप्त करके विश्वासी मर रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। ये बात है, भौतिक घोड़ा नहीं, भौतिक मृत्यु नहीं। तो इसलिए हम सभी, आप सभी को जानना आवश्यक है कि जो वचन मैं सुन रहा हूं अपने गोठाले से, अपने कलसियाओं से, क्या वो बाइबल के अनुसार है या नहीं। इस चीज को पहचानना आवश्यक है। ऐसे जो परमेश्वर का आग है, वो परमेश्वर का आग अगर हमारे हृदय में है, तो हमारे पाप अशुद्धता को भस्म करेगा, और उसी को आग का बपतिस्मा कहा गया है। और उसके माध्यम से हम नए तरीके से जन्म ले सकते हैं, नया जन्म जिसे कहा था, और स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके विपरीत बाइबल है, परंतु व्याख्या परमेश्वर की नहीं, अपनी व्याख्या है, शाब्दिक व्याख्या है, उसे शैतान का आग कहा गया है बाइबल की दृष्टि में। तो ऐसे शैतान का आग मतलब क्या करता है? वो जो जीवित आत्मा प्राण है, हमारा भीतरी मनुष्य मतलब आत्मा, जो आत्मा जीवित है, उसको मारने का काम करता है शैतान का आग। तो इसलिए हम सभी को सचेत रह करके जांचना आवश्यक है हर एक पल, कि मैं कौन सा आग प्राप्त कर रहा हूँ, सचमुच परमेश्वर का आग है या नहीं। अब शायद आप सभी इस पद को व्याख्या शायद कर पाए अब, कि लूका 12 के 49 में प्रभु यीशु ने जब कहा कि मैं आग लगाने आया हूँ पृथ्वी पर, उसका मतलब क्या है? पृथ्वी का मतलब, भूमि का मतलब आप सभी को मालूम है, मनुष्य, मनुष्य का हृदय। आग का मतलब आप सभी ने जाना, वचन।
प्रभु यीशु पृथ्वी पर आग लगाने आए थे, इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु यीशु भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रचार करने आए थे, ये बात है। ये बात जो कल तक बंद थी, किसी को मालूम नहीं था भविष्यवाणी क्या है उसके वचनों के विषय में। प्रभु यीशु आकर के प्रभु यीशु ने अन्य वचनों को, शिक्षा के वचनों को भी प्रचार किया, परंतु प्रमुख रूप से भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को प्रभु यीशु ने प्रचार किया। तो ऐसे प्रभु यीशु ने आग लगाया, मतलब सचमुच आग नहीं लगाया, परंतु भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के माध्यम से मनुष्य को प्रसार किया। मनुष्य के हृदय को पृथ्वी कहकर कहा गया है, मनुष्य को ही पेड़ कहकर कहा गया है, मनुष्य को ही घास कहकर कहा गया है। तो मनुष्य के हृदय में प्रभु यीशु ने जो प्रकाशित वचन थी वो प्रचार की, बीज बोया, ये अर्थ है, ये अर्थ। तो आप सभी शायद आग के बारे में आप सभी ने जो व्याख्याएं प्राप्त की होंगी इससे पहले भी, आप सभी को देखना आवश्यक है, मुझे देखना आवश्यक है कि वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें सुधार होना आवश्यक है, सुधार होना आवश्यक है। चलिए, तो आज के कक्षा के हम लगभग अंतिम में आए हैं। दृष्टांत किया गया जो आग है उसका मतलब क्या है? वचन। ये आप सभी को स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। आग का फैसला का मतलब सचमुच भौतिक आग का फैसला नहीं है, वचन का फैसला है। जब पुस्तक खुलकर आएगी, भविष्यवाणी पूरी होंगी, उस समय भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के द्वारा फैसला किया जाएगा। आग का बपतिस्मा का मतलब वचन का बपतिस्मा है, वचन का बपतिस्मा। पानी के बपतिस्मा से जो हमारा हमारा शरीर का बपतिस्मा हुआ, परंतु जो आत्मा का बपतिस्मा है, जो हृदय का बपतिस्मा है, वो आग के द्वारा, आग का बपतिस्मा द्वारा संभव है। तो इसीलिए वचन का बपतिस्मा आवश्यक है। तो परमेश्वर का आग है, उसका मतलब क्या है? पाप और अशुद्धताओं को भस्म करने वाला परमेश्वर का वचन, इसे परमेश्वर का आग कहा गया। तो शैतान का आग का मतलब जीवित प्राण बना हमारा जो वित्र मनुष्य को मारने वाला शैतान का वचन। वचन ही है, बाइबल ही है, परंतु व्याख्या कौन सी, वो महत्वपूर्ण है। क्या मनुष्य के अपने विचार की व्याख्या है तो वो शैतान का आग है, परंतु नहीं, बाइबल के अनुसार व्याख्या है तो परमेश्वर का आग है। तो इसे हमें स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है, और केवल जानना नहीं, पहचानना आवश्यक है। अपने वास्तविकता को देखना आवश्यक है। यदि इन वचनों को केवल आप सभी ने यहाँ रखा तो शायद काम ना हो। इसके माध्यम से अपने विश्वास के जीवन को देखना आवश्यक है कि मेरे विश्वास के जीवन में मैं कौन सा आग प्राप्त कर रहा हूँ। वचन तो हम सभी सुन रहे हैं, उठाले के वचन ही सुनते हैं, दूसरे धर्म का वचन तो नहीं सुनते, परंतु उसमें से भी परमेश्वर का है कि नहीं, या फिर शैतान का है? सचमुच सही तरीका की व्याख्या है या फिर अपने विचार से सिखा रहा है? इसको जानना आवश्यक है। विचार कीजिए पुनः, हम सभी ने विश्वास का जीवन क्यों आरंभ किया है? केवल एक ही उद्देश्य है, स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए। हमने किसी व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए, किसी कहे कलशिया पर विश्वास करने के लिए विश्वास का जीवन नहीं किया, स्वर्ग के लिए किया है। और वो स्वर्ग हमें कब ले जा सकता है? जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के अनुसार चलेंगे तब। परंतु यदि हम सत्य में नहीं, भ्रम में हो करके गलत हम जान रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, ठगे जा रहे हैं आत्मिक रूप से, तो हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं और जितने जो उपस्थित नहीं हो सके हैं आज विभिन्न कारणवश, वो सभी इन वचनों को देख करके अपने विश्वास के जीवन में देखेंगे, झांकेंगे कि मैं कौन हूँ बाइबल के अनुसार, मैं कौन हूँ। हर एक कक्षा के बाद इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिलना चाहिए, मैं कौन हूँ बाइबल के अनुसार। चलिए, आज के वचनों को यहाँ तक रख करके हम प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। हमें परमेश्वर को महिमा के रूप में हम ताली वेट करेंगे। जब से आप सभी आराम कीजिएगा, दूसरी कक्षा में हम भेंट करेंगे।